आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा एक ऐसी न्यूज जो आपने मुझे बहुत ज्यादा भेजी है कि इजराइल के जितने भी टॉप ऑफिशियल है, इवन इंक्लूडिंग पीएम, वहां पे ये एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि उनका रेजिग्नेशन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है और उनकी तरफ से रेजिग्नेशन हो जाएगा, ऐसा काफी लोगों को लग रहा है। अब आप में से कुछ क्वेश्चन ये भी बोल रहे हैं कि आनंद, ऐसी न्यूज जब भी कंफ्यूजन की आनी होती है वो हमेशा छुट्टी क्यों होती है? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, पर हमेशा वो निकलती है छुट्टी। बट इट्स एब्सोल्युटली ओके, हमारी आदत है, थोड़ा बहुत हम सह लेंगे। पर अब आपको यह समझना जरूरी है कि जो अब इजराइल और ईरान की वॉर का सिचुएशन है उसमें आपको कब डरना है और कब नहीं डरना। देखिए, अब ना बोलने में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे एक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं होता, दोनों कंट्रीज आपस में भिड़ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब एक्सटर्नल इंपैक्ट होना स्टार्ट होगा। एक्सटर्नल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि बाकी कंट्रीज कंप्लीट वॉर में इन्वॉल्व होना स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक मार्केट में इसका इंपैक्ट दिखेगा। उसके अलावा आपको इंपैक्ट के ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब भी कोई नई न्यूज आती ना, वो नई न्यूज बोलते ना कि नई न्यूज 2 दिन खेचातानी 5 दिन, मतलब कोई नई न्यूज आती तो हमें लगता है कि यार बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, इसलिए सब लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे आपको डर लगता है, वर्ल्ड में सभी को डर लगता है, ह्यूमंस का इमोशन सब जगह सेम होता है, तो सब लोग उस न्यूज पे रिएक्ट करते हैं। जब एक न्यूज ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, अब उस एक न्यूज से रिलेटेड और कितनी भी न्यूज आपको मिल जाए ना, और स्पेशली एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद मिले, आपको लगता है यार ठीक है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपकी न्यूज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये ह्यूमन का नेचर होता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, जो पहली न्यूज का इंपैक्ट होता है वो सबसे डीप होता है, बाद में उसका इंपैक्ट घटते जाता है। इसलिए हर एक छोटे पॉइंट पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट कल के चार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। कल के दिन है निफ्टी की एक्सपायरी, पर इस एक्सपायरी में ध्यान रखिएगा, कॉल और पुट दोनों बेचने वाला काम मैं इस एक्सपायरी में अवॉइड कर रहा हूं। रीजन है कि प्रीमियम्स काफी लो है और स्पाइक रैंडमली काफी लग रहा है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। यहां पे आप कंप्लीट प्राइस एक्शन चेकआउट करोगे ना, तो प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव चल रहा था, पर अचानक से आखिरी के 1 घंटे में यहां पे सेल ऑफ आया। 20,800 जो मार्केट की रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां से सेल ऑफ आया और मार्केट में सेल ऑफ हुआ। अब यहां पे सेल ऑफ के 2 कारण हो सकते हैं जो आपको कल के दिन पहले आधे घंटे में पता चल जाएंगे। पहला कारण यह हो सकता है कि यहां पे एक दिन की छुट्टी आ रही थी, लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, पोजीशन थोड़ी खाली करते, एक बार वापस से आएंगे फिर ढंग से पोजीशन डालेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। या फिर एक्चुअली मार्केट ने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाके वापस से सेलिंग स्टार्ट कर दी है और एक नई सेलिंग का राउंड स्टार्ट होने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट को रिकवर करना है और स्ट्रांगली बाउंस बैक करना है, कल के दिन के ओपनिंग के पहले आधी घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स मैक्सिमम टाइम होता है। मतलब ये कि अगर कल के दिन वापस से मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, 22,680 के ऊपर पहले आधे घंटे में जा रहा होता है, तो यहां पे आपको एक लॉन्ग की ट्रेड क्लियर इनिशिएट हो जाती है, जिसके ऊपर आप ध्यान लगाएंगे और ये लॉन्ग की ट्रेड काफी अच्छी हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब यह भी है कि जब तक मार्केट 22,680 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, ऑल्दो ये एक छुट्टी के दिन के पहले की सेलिंग थी, पर बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मार्केट को देना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज अगर हम इंट्राडे में काम करते हैं, इंट्राडे के ट्रेडर है, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट की प्राइस एक्शन को देना पड़ेगा। प्राइस एक्शन नेगेटिव था, तो इसके ऊपर जाने के बाद ही हम लॉन्ग कर सकते हैं, रैंडमली हम लॉन्ग नहीं करेंगे। सपोर्ट की तरफ मुझे लॉन्ग करना होगा तो क्या एरिया होगा? सपोर्ट की तरफ लॉन्ग करने का एरिया वैसे तो हमारा 22,300 की लाइन बनी हुई है, पर इवन ये वाला जो एरिया है ना, 22,450 से लेके 470 की रेंज, ये भी एक इंट्राडे का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर मुझे पॉजिटिव साइड डिप में रेस करना है तो इस डिप के आसपास में यहां पे रेस करने की कोशिश करूंगा। बीच में रैंडमली सपोज करते हैं यहां पे ओपन हो गया, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद ही काम किया जाएगा। यहां पे कहीं पे भी ओपन होते रैंडमली हम परचेज नहीं कर सकते, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं बैठेगा। आई होप आपका निफ्टी का डिस्कशन क्लियर है। बैंक निफ्टी आज के दिन निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ में है, तो अगर मेरे को कल के दिन रैंडमली सबसे पहले किसी चीज को बाय करने की इच्छा हुई तो वो बैंक निफ्टी होगा। बैंक निफ्टी का लेवल भी बहुत पास है, 49,450, इसके ऊपर जाते हैं यहां पे हमारे लिए एक लॉन्ग ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, कल एक ऐसा दिन है जहां पे आप पहले से प्रीएम्प्ट करते हुए काम नहीं कर सकते। मेजॉरिटी टाइम अनंत का फंडा में मैं यही कोशिश करता हूं कि कंप्लीट प्राइस एक्शन के बेसिस पे मेरा कल का एक चांस आपको बता दूं, पर कल के दिन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, पर जिस तरीके से आधी के 1 घंटे में सेलिंग हुई है, इससे हम सिर्फ ये बोल दें कि भाई छुट्टी की सेलिंग थी, कुछ भी नहीं होगा, गलत बात होगी। हमें मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो ये तो रिटेस्ट का पहला लेवल होता है। बैंक निफ्टी में अगर ये नीचे की साइड जाता है तो सबसे पहले 48,400 का लेवल होगा, जहां पे आपके लिए बाउंस बैक के लिए इंपॉर्टेंट चीज स्टडी में आ जाएगी। अब अगर मार्केट को बाउंस बैक करना हो, स्पेशली बैंक निफ्टी को, तो किसको सपोर्ट करना पड़ेगा? बैंक निफ्टी को चलने के लिए आप वो सेगमेंट चलने पड़ेंगे जो अभी तक थोड़े से कम चले हैं या इतना नहीं चले हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आपको देखना पड़ेगा कि क्या एसबीआई जैसा बैंक लीडरशिप वापस से ले रहा है और स्ट्रेंथ वाली लीडरशिप चल रहा है क्या, क्योंकि जिस तरीके के एसबीआई के चार्ट बने थे टुवर्ड्स द एंड जो हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें, तो वहां पे भी सेल ऑफ के चांसेस दिख रहे हैं। पर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, सिर्फ इस दो बैंक को ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने नए ब्रेकआउट के पास है। मैं टेक्निकल लेवल को यहां पे स्टडी नहीं कर रहा हूं, ये कोई टिप नहीं है, बस 3 ऐसे आपको सिनेरियो बता रहा हूं जो आपको स्टडी करने में हेल्प करेंगे कि बैंक निफ्टी का सिनेरियो किस तरीके से प्लेस हो सकता है। फाइनली अगर आप निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आना है और एक बड़ा मूव आना है, तो उस ब्रेकआउट के मूव में आईटी इंडेक्स को वापस से पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप आईटी बास्केट को देखोगे तो वैसे तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, पर आईटी बास्केट के काफी सारे स्टॉक ऑलरेडी काफी पिटे हुए हैं। तो वो एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे अगर 10-15% का मूव आ भी जाए तब भी आपको शॉक नहीं होगा। और मार्केट की वो कहते हैं ना कि 23,000 के ऊपर ले जाने के लिए किसी को तो धक्का लगाना पड़ेगा। तो वो धक्का लगाने वाला सेगमेंट अगर मार्केट को जाना है तो आईटी होगा, वरना आईटी ऑब्वियसली वीक अभी बन नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको इंडिकेशन लग जाएगा कि क्या मार्केट बाउंस बैक की तरफ जा रहा है या फिर जो हमारी आधे घंटे की सेलिंग थी उसमें कुछ और चीज है और हमें एटलीस्ट 2 दिन का वेट करके उसके बाद सोचना चाहिए बाउंस बैक का। इंपॉर्टेंट रहेगा कल का दिन आपको स्टडी करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट फ्री ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।